हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के थर्ड वीक की। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए थर्ड वीक ऑफ नवंबर में। मैसेजेस फॉर वर्गो, एक्सक्यूज मी, फॉर द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर वर्गो, द हैंग्ड मैन, justice, messages for Virgos, Four of Swords, the world in reverse. I think Virgo, the hanged man से ये समझ में आ रहा है कि आप इस वक्त अपने दिमाग के काबू में ज्यादा है बजाय दिल के। कहने का मतलब है कि आप प्रैक्टिकली अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि आपने जो दिया क्या उसके बदले में आपको उतना कुछ मिला, क्या आपको वो मिला जो आप डिजर्व करते थे, क्या आपके साथ जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है, और अब आपको क्या करना चाहिए आगे अपने लिए। क्योंकि यहाँ जस्टिस के कार्ड के साथ मेरे ख्याल से आप इस बात पे पर्टिकुलर हैं कि अब आपको अपने लिए स्टैंड करना है और शायद इस वीक में आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी रखनी है। हालांकि आपके जस्टिस मांगने से या अपने स्टैंड को लेने से मुझे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर में कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी एक पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, बहुत ज्यादा बहस होती हो या डिसएग्रीमेंट हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप कर लो, या अदर पार्टी बोलती है कि आप करो। और इसी कारण से यहां पे चीजें स्टॉप पे आ सकती है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में है। द वर्ल्ड का कार्ड जब रिवर्स में होता है इसका मतलब है कि आप जहां हैं वही रुक जाएंगे। तो यहां पे आपके रिलेशनशिप में एक पॉज आ रहा है, ठहराव आ रहा है, क्योंकि आपने अपने लिए खड़ा होना शुरू कर दिया। आपने अपने राइट्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी कि क्या सारे कॉम्प्रोमाइजेस मुझे ही करने हैं, आपको भी कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए। एंड देन जैसा ही आप ये बात कहते हैं आपका पार्टनर आपको कहेगा कि ओके मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की जरूरत है, या हमारे आगे के प्लान्स को पॉज पे रखो क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम कितने दूर जा सकते हैं आपके हिसाब से या आपके डिसीजन के हिसाब से। वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने क्योंकि आप इमोशनली उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और वो इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं। एक तरीके से मैं कहूं तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकती है कि आप ऐसा करो, नहीं तो इस रिलेशनशिप के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, या फिर मुझे कुछ और वक्त दो, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता या कर सकती। इस तरह की चीज यहाँ पे हो सकती है। एनर्जी रिवर्स हो सकती है वर्गो, बिल्कुल आपकी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये डबल स्प्रेड नहीं है। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की या फिर प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड की तरह, फोर ऑफ सॉर्ड पे आप जिस इंसान को देख रहे हैं इसकी तरह आप बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में लेटे हुए हैं। और इससे मेरा मतलब यह है कि आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आप थॉटफुल हैं, आप सैड हैं कि जब आपने अपने लिए जस्टिस मांगा तो ये पर्सन आपको तरह तरह के
एक्सक्यूजेस दे रहा है। ओके एंड आपको 4 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप अब आपके लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि इन एनी केस वर्गोस आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हैं इस रिलेशनशिप में। आप जस्टिस के मूड में हैं और अपने हक की बात ही करेंगे और आपके पार्टनर को वो सुनना पड़ेगा। चलिए और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए वर्गो। मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर 3rd week of November. King of Pentacles, Knight of Wands, Eight of Cups। आपके सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट आज खुद ही अपने आप आ गए सामने। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपको समझता है एंड आपको ऑफर करना चाहता है जो उसके पास है। ओके इस पर्सन के पास लॉयल्टी है, इस पर्सन के पास स्टेबिलिटी है, इस पर्सन के पास पैसे हैं और मुझे लगता है कि ये पर्सन जो कोई भी है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में मैरिज के पर्सपेक्टिव से है। ये कामयाब है और ये आपके साथ मैरिज चाहता है। ये आपका अपना पार्टनर भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए ये पर्सन इतना परफेक्ट होके भी मैं क्या बोलूं, आप 8 ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन के साथ अपने आप को कंपैटिबल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को इससे मैच करता हुआ नहीं पा रहे हैं, अपने और इनकी लाइफ को एक होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यह पर्सन भले ही अच्छा हो सकता है लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जरूरी नहीं कि ये पर्सन ऐसा कर ही रहा हो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक और चीज होती है कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके साथ अपना फ्यूचर चाहता है और ये शादी का कार्ड होता है। इसका मतलब कि ये जो पर्सन है ये सीरियस है आपको लेके, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके मैं क्या कहूं प्रिंसिपल से बाहर है और उन चीजों को आप नहीं करेंगे किसी भी हाल में, वो आपके उसूलों में नहीं आता और वही ये पर्सन चाहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर दें तो चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। और 8 ऑफ कप्स के साथ सब कुछ होते हुए भी आप इन 8 कप से दूर जा रहे हैं। हर चीज परफेक्ट है लेकिन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। आप अपने उसूलों से पीछे नहीं हटना चाहते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और यहाँ द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आप भी सैड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें कभी भी आपके हिसाब से नहीं हो पाएंगी, कोई आपको नहीं समझ पाएगा या कोई आपको क्यों नहीं समझ पाता, क्यों आपसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। हर किसी की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्यों है आपसे, वो चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं। और इस दौरान अपने अकेलेपन में आप इस नेगेटिविटी से बाहर भी आएंगे, क्योंकि अपने अकेलेपन में आप अपने आप को खोज पा रहे हैं। ओके सो आपके लिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं कि आपके लिए आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। मैसेजेस फॉर वर्गो for 3rd week of November. Messages for Virgo for 3rd week of November. White Eagle, Ancestor Spirit. Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है या परेशान कर रही है तो इस बारे में अपने परिवार से बात कीजिए।
हो सकता है कि आपका परिवार सही सॉल्यूशन बता सके आपको कि आपको करना क्या है। हो सकता है कि आपके परिवार में ऐसा पहले भी हुआ हो, और नहीं भी हुआ है तो उनको एक्सपीरियंस इतना है, वहां पे कोई है आपके परिवार में जो आपकी मदद कर सकता है इस सिचुएशन से डील करने में, वर्गोस। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।